हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बेटा? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आपकी बीए सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर है जो उसमें हम टर्म्स कर रहे थे, ड्रामा की टर्म्स चल रही थी, डेफिनेशन एंड एसेंस ऑफ ड्रामा, ड्रामा एंड थिएटर, है ना, स्ट्रक्चर। तो हमने ये 3 कंप्लीट कर लिए हैं। आज मैं आपको 4th करवाने जा रही हूँ, करेक्टराइजेशन। करेक्टराइजेशन के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि करेक्टर की बात हो रही है ना। कोई भी नॉवल है, कोई भी प्ले है, कोई भी ड्रामा है ना, कोई भी मतलब हम जो प्ले, ड्रामा, नॉवल कुछ भी लिखते हैं या देखते हैं या सुनते हैं तो उसमें करेक्टर होते हैं। तो उन करेक्टर्स की सेटिंग कैसे की जाती है, कौन कौन से करेक्टर्स होते हैं, वो इसमें हम बात करेंगे। तो characterization is a literary device that is used step by step in literature to highlight and explain the details about a character in the story। तो characterization क्या है? एक literary device है, इसको यूज़ स्टेप बाय स्टेप किया जाता है लिटरेचर में, हाईलाइट और एक्सप्लेन करने के लिए डिटेल में। किसके बारे में? करेक्टर के बारे में, स्टोरी में। It is in the initial stage in which the writer introduce the character। इनिशियल स्टेज में राइटर जो होता है वो करेक्टर को इंट्रोड्यूस करता है विद नोटिसेबल एमरजेंसी। आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द करेक्टर, करेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद राइटर ऑफन टॉक्स अबाउट हिज बिहेवियर, राइटर उसके बिहेवियर के बारे में बात करता है। देन एज द स्टोरी प्रोसेस, और जैसे जैसे स्टोरी चलती है, द थॉट प्रोसेस ऑफ द करेक्टर, तो फिर करेक्टर के जो थॉट प्रोसेस होते हैं वो भी हमको देखने में मिलते हैं। द नेक्स्ट स्टेज इन्वॉल्व्स द करेक्टर एक्सप्रेसेस ओपिनियन एंड आइडियाज़। अगले स्टेज में क्या होता है? करेक्टर जो होता है अपने ओपिनियंस और आइडियाज़ को एक्सप्रेस करता है एंड गेटिंग इनटू कन्वर्सेशन विद द रेस्ट ऑफ द करेक्टर। और कन्वर्सेशन मतलब दूसरे करेक्टर के साथ बातचीत करके हमें उसके आइडियाज़ और जो ओपिनियंस है वो पता चलते हैं। द फाइनल पार्ट शोज हाउ अदर्स इन द करेक्टर रिस्पॉन्स टू द करेक्टर्स पर्सनैलिटी। और फाइनल पार्ट में हमें क्या देखने को मिलता है कि हाउ अदर्स इन द स्टोरी, जो बाकी करेक्टर्स होते हैं स्टोरी में, वो करेक्टर्स की जो पर्सनैलिटी होती है उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। Characterization as a literary tool was coined in the mid 15th century। करेक्टराइजेशन जो एक लिटरेरी टूल है इसको 15th सेंचुरी में कोइन किया गया था। अरिस्टोटल इन हिज पोइटिक्स, अरिस्टोटल ने जो एक पोइटिक्स नाम की बुक लिखी थी उसमें उसने आर्ग्यूड किया था कि ट्रेजेडी इज रिप्रेजेंटेशन। ट्रेजेडी एक रिप्रेजेंटेशन है, नॉट ऑफ मैन, मैन नहीं है, बट ऑफ एक्शन, एक्शंस एंड लाइफ है। Thus, the assertions of the dominance of the plot over character termed प्लॉट ड्रिवन नरेटिव। तो इसलिए करेक्टर्स के ऊपर जो प्लॉट की इम्पोर्टेंस है उसको प्लॉट ड्रिवन नरेटिव का नाम दिया गया है। इज अनमिस्टेकनेबल। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा टाइप कौन से है? फर्स्ट टाइप है डायरेक्ट और एक्सप्लिसिट करेक्टराइजेशन। दिस काइंड ऑफ करेक्टराइजेशन टेक्स अ डायरेक्ट अप्रोच टू वर्ड्स बिल्डिंग द करेक्टर। इसमें डायरेक्ट अप्रोच होती है करेक्टर को बनाने में। इट यूजेस अनदर करेक्टर, इससे दूसरे करेक्टर बनते हैं, नरेटर बनते हैं, प्रोटैगोनिस्ट हिमसेल्फ टू टेल द रीडर। प्रोटैगोनिस्ट खुद रीडर से बात करता है और ऑडियंस से बात करता है सब्जेक्ट के बारे में, मतलब करेक्टर खुद सामने आता है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट करेक्टराइजेशन। दिस इज़ अ मोर सबटाइल वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द करेक्टर टू द ऑडियंस। ये ऑडियंस को करेक्टर के बारे में इंट्रोड्यूस करवाने का एक अलग तरीका है। The audience has to deduce for themselves the characterization of the character by observing his or his thought process। इसमें क्या होता है? ऑथर है जो वो करेक्टर्स को किसके ज़रिए जानते हैं? उनके थॉट प्रोसेस को ऑब्जर्व करके, उसके बिहेवियर को, स्पीच को, किस तरीके से बोलता है, किस तरीके से सामने आता है ना, मैनर्स क्या है बोलने के दूसरे करेक्टर्स के साथ, एज वेल एज बाय डिसर्निंग द रिस्पॉन्स ऑफ अदर करेक्टर। और दूसरे करेक्टर उसके बारे में क्या सोचते हैं। जब हमें एक करेक्टर के बारे में सीधे तौर पे पता लग रहा है तो वो डायरेक्ट करेक्टराइजेशन हो गया। अगर हमें एक करेक्टर को जानने के लिए उसके बिहेवियर को देखना पड़ रहा है, उसका दूसरे करेक्टर के साथ बातचीत करने का वे देखना पड़ रहा है, उसकी अपीयरेंस कैसी है, दिखने में कैसा लग रहा है, दूसरे करेक्टर उसके बारे में क्या बात करते हैं, जब हमें किसी और चीज़ों से करेक्टर के बारे में पता चलता है तो वो इनडायरेक्ट करेक्टराइजेशन होता है। करेक्टराइजेशन इन ड्रामा, ड्रामा में क्या करेक्टराइजेशन है? ऑन स्टेज या फ्रंट ऑफ द कैमरा,
एक्टर्स यूजली डू नॉट हैव मच टाइम टू करेक्टराइज। एक्टर्स जो होते हैं वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते करेक्टराइज करने में। फॉर दिस रीज़न, इस रीज़न से करेक्टर फेसेस द रिस्क ऑफ कमिंग अक्रॉस और अंडर डिवेल्प इन ड्रामेट्री रियलिटीज़ टेक अ डिफरेंट अप्रोच बाय रियलिंग ऑन इम्प्लाइड करेक्टराइजेशन। इसीलिए जो करेक्टर्स होते हैं उनको रिस्क होता है अंडर डिवेल्प जो ड्रामास होते हैं उनमें, ठीक है। दिस इज पिवोटल टू द थीम ऑफ देयर करेक्टर ड्रिवन नरेटिव। एग्जाम्पल ऑफ दीज प्ले राइट्स, ऐसे जो प्ले राइट होते हैं वो कौन कौन से हैं? एंटोन चेखोव, हेनरी इब्सन एंड अगस्ट स्ट्रीनबर्ग। क्लासिक साइकोलॉजिकल कैरेक्टराइजेशन एग्जाम्पल है ये जो इसमें दी गई है, बिल्ड द मेन करेक्टर इन मोर इनडायरेक्ट मैनर। क्लासिकल साइकोलॉजी ड्रामा जो होते हैं उनमें करेक्टर इनडायरेक्ट मैनर से आते हैं। दिस अप्रोच इज कंसर्न मोर इफेक्टिव, ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि इट्स स्लोली, क्योंकि ये धीरे धीरे चलती है। डिस्क्लोजेस द इनर, ये जो करेक्टर के अंदर चीज़ होती है उसको बाहर लाने में काम करती है ओवर द कोर्स ऑफ द शो, पूरे शो में। एंड लेट द ऑडियंस कनेक्ट बेटर, और जो ऑडियंस होती है करेक्टर के साथ अच्छे से जुड़ जाती है। द एक्टर्स हु एक्ट इन सच रोल यूजली वर्क ऑन दैम profoundly to get an in-depth idea of the personality of their respective characters। करेक्टर जो इस तरह के करेक्टर रोल करते हैं वो क्या करते हैं? अपनी पर्सनैलिटी है जो उनकी, उनको रिस्पेक्टिव करेक्टर्स के तौर पे लेके आते हैं। ऑफन ड्यूरिंग सच शो, हमेशा जो ऐसे शो होते हैं, प्लेस होते हैं या ड्रामा होते हैं, नो डायरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द करेक्टर्स नेचर आर फाउंड। हमें डायरेक्ट जो स्टेटमेंट होती है करेक्टर के बारे में वो देखने को नहीं मिलती। हमें हमेशा करेक्टर को ऑब्जर्व करने के लिए उसका बिहेवियर देखना पड़ता है, उसकी अपीयरेंस देखनी पड़ती है, दूसरे करेक्टर्स के साथ कैसे बात कर रहा है, बाकी करेक्टर उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, इन बातों से हमें जानना पड़ता है करेक्टर के बारे में। This kind of realism needs the actor to build the character from their own perspective initially। तो इस तरह के जो रियलिज़म होते हैं उनको ज़रूरत होती है, करेक्टर को ज़रूरत होती है, ऑडियंस को, एक्टर्स को ज़रूरत होती है करेक्टर को खुद डिवेल्प करें। दिस इज़ वाई रियलिस्टिक करेक्टराइजेशन इज़ मोर अ सबटाइल आर्ट। इसीलिए रियलिस्टिक जो करेक्टराइजेशन होता है ज़्यादा सबटाइल होता है, कैन नॉट डायरेक्टली बी रिकॉग्नाइज्ड, जिसमें हम करेक्टर को डायरेक्टली रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते बल्कि हमको इनडायरेक्टली हमारे सामने आता है और इनडायरेक्टली हम उसको अलग अलग वे से जो है करेक्टराइज करते हैं, उसको पहचानने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो वो रियलिस्टिक करेक्टराइजेशन होता है जिसमें इनडायरेक्ट वे से करेक्टर हमारे सामने आते हैं। ठीक है बेटा, बहुत ही 5 मार्क्स का आपको ये एग्ज़ाम में आना है। विद एग्जाम्पल्स हो गया, टाइप्स हो गई, डेफिनेशन हो गई। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई चीज़ इसमें आपको नहीं पता लगी तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो टर्म है उसके साथ मिलेंगे। तब तक आप इन टर्म्स को अच्छे से समझ लो। ओके बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे।